भारत के सामाजिक परिवेश में सीता, राधा, रुक्मणी, द्रौपदी और अहिल्याबाई रची बसी हैं। यह घर घर में पूज्य हैं। कोई त्याग, कोई ममता तो किसी को प्रेम की प्रतीक देवी माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इनकी अनेक पौराणिक गाथाएं हैं, लेकिन इन देवियों के उलट कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें बुरा खिताब मिला हुआ है, जिन्हें हम दिन रात कोसते हैं। कहीं कहीं तो यह कुल्टा के रूप में गाली की भी प्रतीक हैं। और ऐसा ही एक ऐतिहासिक पात्र है शूर्पणखा। ये सब जानते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहन थी, और ये भी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा उसके नाक कान काट दिए गए थे, और श्रीलंका में रावण को श्री राम के प्रति भड़काकर राम रावण युद्ध कर दिया। बस इतना ही जानते हैं शूर्पणखा के बारे में। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शूर्पणखा के पिछले जन्म से लेकर द्वापर में श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बनने के बाद वापस इंद्रलोक में जाने तक सब कुछ इस वीडियो के माध्यम बताने वाला हूँ। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और शूर्पणखा, इन दोनों का सऊदी अरब के मक्का मदीना यानी काबा से या रिश्ता है। इस सच्चाई को भी आज आप जान पाएंगे। कुछ मीडिया वाले और यूट्यूबर्स अपने अपने धर्म के हिसाब से हर खबर को, हर पहलू को और हर ऐतिहासिक घटना को तोड़ मरोड़ के अपने फेवर में करके बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे चैनल भारत ज्ञान शो पर वही देखेंगे जो सही है और एक से ज्यादा ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन खबर सही और वीडियो मजेदार हो तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आगे बढ़ते हैं। शूर्पणखा महान ऋषि विश्रवा व कैकसी की पुत्री थी। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन। शुरू से ही वह अति सुंदर व बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूर्पणखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा भी पड़ा, अर्थात जिसके नख सूप के समान हो। कुबेर से सोने की लंका हड़पने और अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद जब शूर्पणखा विवाह योग्य हो गई, तब उसका विवाह दैत्य राक्षस कालनेय के पुत्र विद्युतजिह्व के साथ करवा दिया था। विद्युतजिह्व भी रावण के समान परम प्रतापी था व दैत्यों जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह रखता था। रावण लंका का राजा था व अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवनकाल में बहुत युद्ध किए और एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेय से भी हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजिह्व भी था। रावण ने यह जानते हुए भी कि वह उसकी बहन का पति है, उसका वध कर दिया। जब शूर्पणखा को विद्युतजिह्व की मृत्यु का समाचार पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दे दिया और कहा कि रावण, तूने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर मेरे पति की हत्या की है, लेकिन तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शिव की कठोर तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। शूर्पणखा भी एक राक्षस थी, तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। अब वह रावण से अलग अपने सौतेले भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। काफी लंबे समय तक रावण से बदला लेने के लिए उसको कोई उपाय नहीं सूझा और हताश होने लगी। एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण का सुंदर क्षत्रिय स्वरूप और कंधे पर धनुष बाण देखकर यह समझ गई कि यह कोई क्षत्रिय राजकुमार है, और कुछ ही दिन में शूर्पणखा भगवान राम का सारा भेद जान गई। भगवान राम की शक्ति को जानने के बाद रावण के सर्वनाश की आस उसके मन में फिर से हरी हो गई और एक रणनीति के तहत उसने श्री राम के सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई और भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात
उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूर्पणखा अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी तो लक्ष्मण ने अपनी कटार से शूर्पणखा की नाक व बायां कान काट दिया। जो शूर्पणखा चाहती भी कुछ ऐसा ही थी। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई व अपने भाई खरवदूषण को इसके बारे में बताया। खरवदूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। खरवदूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची और सारा वृतांत गलत तरीके से सुनाया। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया। उसने अपनी बहन के अपमान व खरदूषण की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण के स्त्री प्रेम को भी भली भांति जानती थी, इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया और रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। इधर रावण सीता के स्वयंवर से ही अपमान में जल रहा था। रावण ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। इस तरह शूर्पणखा ने अपने प्रति विद्युज्जीव का बदला ले लिया। भगवान राम के हाथों से खरवदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए गुरु शुक्राचार्य के साथ उनके आश्रम में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। आइए हम भी भगवान रुद्रेश्वर को प्रणाम करें। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे जो पूर्व जन्म में था। दरअसल शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी। रंभा, मेनका, पूंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमायाचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। बाद में वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। लेकिन शूर्पणखा को प्रभु के दर्शन तो हुए, उनसे बात करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए एक और जन्म लेना पड़ा, यानी द्वापुर में। बात करते हैं गुरु शुक्राचार्य की, तो गुरु शुक्राचार्य ने रावण की मृत्यु के बाद राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जहां गंगाजल तो छोड़िए दूर दूर तक पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती है। जो आज अरब में मक्का मदीना में है, जिसे कावा कहा जाता है, वही शिव का स्वरूप शिवलिंगम है और इसीलिए मक्का में गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। इसीलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती,
ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था, इसीलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग मूत्रमार्ग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसीलिए लोग खतना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली ने 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। दरअसल काव्य शुक्र के सम्मान में निर्मित उनके आराध्य भगवान शिव का ही मंदिर है। हाँ, कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा प्रचलित हुआ। अरबी भाषा में शुक्र का अर्थ बड़ा अर्थात जुम्मा इसी कारण किया गया और इसी से जुम्मा को मुसलमान पवित्र दिन मानते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।